राजेश्वरी ने गोयंका परिवार को किया घर से बाहर नाहर और रूही समेत सभी लोग हुए घर से बाहर। दादी हुई गुस्सा और नाहर ने राजेश्वरी और उसके परिवार के ऊपर किया केस और लड़ी अपने हक की लड़ाई और सबको सिखाया सबक। उस दिन सुबह गोयंका हाउस में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में इस घर की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। दरवाजे पर अचानक कई गाड़ियां आकर रुकीं और उनके साथ कुछ वकील और पुलिस वाले भी अंदर आए। सबसे आगे खड़ी थी एक बुजुर्ग महिला, जिनके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। वो थी सविता देवी, नाहर की दादी की बड़ी बहन, जो कई साल पहले परिवार से अलग होकर कहीं चली गई थीं। इतने सालों बाद उनका अचानक इस तरह वापस आना पूरे परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं था। नाहर की दादी उन्हें देखते ही घबरा गईं, क्योंकि वो जानती थीं कि सविता देवी का वापस आना पुराने राज खोल सकता है। लेकिन नाहर और रूही को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। नाहर ने आगे बढ़कर उनसे पूछा कि आखिर इतने सालों बाद वो यहाँ क्यों आई हैं। सविता देवी ने बिना गुस्सा किए बहुत शांत आवाज में कहा कि वो किसी से मिलने नहीं, बल्कि अपना हक लेने आई हैं। उनकी ये बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अपने वकील को इशारा किया और वकील ने मेज पर एक मोटी फाइल रख दी। उसमें ऐसे दस्तावेज थे जिनमें साफ लिखा था कि गोयंका हाउस और उससे जुड़ा पूरा बिजनेस कानूनी तौर पर सविता देवी की संपत्ति है। उन्होंने दावा किया कि सालों पहले नाहर के दादाजी ने उन्हें भरोसे में लेकर ये सब उनके नाम कर दिया था, ताकि वो विदेश में बैठकर बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। लेकिन उनके जाने के बाद परिवार ने इस सच्चाई को छुपाकर सब कुछ अपने कब्जे में रख लिया। ये सुनकर नाहर को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा कि ये सब झूठ है, क्योंकि उसने बचपन से हमेशा यही सुना था कि ये घर उसके दादाजी की मेहनत का परिणाम है और ये हमेशा उनके परिवार का ही रहेगा। लेकिन सविता देवी ने बिना बहस किए सीधे अदालत का आदेश सबके सामने रख दिया। उस आदेश में साफ लिखा था कि प्राथमिक मालिक वही हैं और अगर परिवार तुरंत घर खाली नहीं करता तो पुलिस कार्रवाई हो सकती है। कुछ ही देर में माहौल इतना बदल गया कि किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या करें। पुलिस ने विनम्र लेकिन सख्त लहजे में कहा कि कानून के आदेश का पालन करना होगा। नौकरों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते गोयंका परिवार का हर सदस्य अपने ही घर के बाहर खड़ा था। वो घर जो कभी उनकी पहचान था, अब किसी और के अधिकार में जा चुका था। नाहर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक ही पल में बदल गई हो। रूही ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा कि हार मानना अभी सही नहीं है। उसने नाहर को समझाया कि कभी-कभी सच्चाई इतनी जल्दी सामने नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच होता ही नहीं। उस रात गोयंका परिवार के लिए सबसे कठिन रात थी। सभी लोग एक छोटे से किराए के घर में इकट्ठा बैठे थे। हर किसी के मन में डर और चिंता थी। नाहर चुपचाप खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने परिवार को निराश कर दिया है। तभी रूही उसके पास आई और बोली कि अगर वो टूट गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। रूही ने उसे याद दिलाया कि उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि इंसान की असली पहचान उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसका साहस होता है। ये बात सुनकर नाहर ने खुद को थोड़ा संभाला। उसने फैसला किया कि वो बिना सच्चाई जाने हार नहीं मानेगा। अगले दिन दोनों ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कुछ दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। दादाजी की पुरानी डायरी में एक नोट लिखा हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ बताया था कि उन्होंने संपत्ति अस्थायी तौर पर किसी के नाम की थी, लेकिन बाद में उसे वापस परिवार के नाम कर दिया गया था। ये दस्तावेज शायद कभी सही तरीके से दर्ज ही नहीं हुआ था। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी नाहर और रूही को पसंद करते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताएं आप लोगों को रूही और नाहर की जोड़ी कैसी लगती है। कमेंट करके बताएं। ये सुराग मिलने के बाद नाहर और रूही तुरंत एक अनुभवी वकील के पास पहुंचे। वकील ने जब सारे कागज देखे तो उन्हें भी शक हुआ कि कहीं न कहीं बड़ी कानूनी चाल चली गई है। उन्होंने तुरंत अदालत में पुनः सुनवाई की याचिका दाखिल कर दी। कुछ ही दिनों में मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत में जब पुराने रिकॉर्ड और नए सबूत पेश किए गए,
तो धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि सविता देवी को गलत जानकारी दी गई थी और असली कागजों में कई बदलाव किए गए थे। ये सब एक